Jai Swaminarayan. Today we learn Lesson 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Standard 10. Okay, so it is autobiography. It is autobiography of Nelson Mandela, and it is written by Nelson Roril Halahala. Okay, now Roril Halahala Mandela, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है, लेकिन ये स्टोरी क्या है? दिस इज अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया एक पार्ट है. वो भी कौन सा है? वो जो हिस्टोरिक इनॉग्रेशन हुआ था उसकी स्टोरी है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे. सो यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है? व्हाट इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन? अपार्थाइड. अपार्थाइड क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम. दिस इज वी कैन से पॉलिटिकल सिस्टम है. इसके बेसिस पे पॉलिटिकल सिस्टम चलती थी. और इसका मतलब क्या है? व्हाट इट मीन्स? दैट मीन्स इट सिस्टम सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. ये रेस है जो आपकी जैसे ब्लैक व्हाइट ऐसे कास्ट के बेसिस पे पीपल को जज करता है या सेपरेट करते हैं. दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम. और ये 3 कंट्रीज में चलती थी. दिस इज गोइंग ऑन दैट टाइम इन 3 कंट्रीज. कौन सी 3 कंट्रीज है? यूएसए है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे ये सिस्टम के बेसिस पे इलेक्शन भी होता, ये सब कुछ होता था. पहले वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ नहीं था. ओके, सो यहाँ पे क्या है? नेल्सन मंडेला ने क्या किया है? अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी. कौन सी चीज में पूरी लाइफ स्पेंड कर दी? स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल सिस्टम विच इज कॉल्ड अपार्थाइड. ये पॉलिटिकल सिस्टम के सामने लड़ते हुए अपनी पूरी लाइफ और अपना बहुत सारा टाइम उन्होंने स्पेंड कर दिया. और तब जाके वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुआ. इलेक्शंस हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. और वहां पे वो बहुत ही ज्यादा वोट से जीते हैं. वो सारी इंफॉर्मेशन आप बाद में देखेंगे. नाउ लुक एट दिस स्टोरी और दिस लेसन extract from his autobiography which is Long Walk to Freedom. In that extract हमें क्या लर्न करना है? हिस्टोरिक ओकेजन. और हिस्टोरिक ओकेजन में क्या है? द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन हुआ था जब वो जीते थे. when he was born at that time he invited that many other countries from many people on around 1 lakh people, women, men, children, they gathered there, sang there, danced there, and they celebrated this biggest inauguration on that time. Now we will see the whole extract or the whole story, further paragraph. Here we can see some information about when he becomes South Africa's first black president. So Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. क्या होता है? वो पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 3 सेंचुरी से वाइट लोगों ने वहाँ पे रूल किया था. उसके बाद जाके वो वहाँ के प्रेसिडेंट हुए थे. और यहाँ पे क्या है? उसके पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. वो जीती थी कितने वोटों से? 252 आउट ऑफ 400 सीट्स. और वो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था साउथ अफ्रीका के. साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ था. दैट इज one of the best history in South Africa. The inauguration ceremony, जब वो जीते थे तो उन्होंने वहाँ पे inauguration ceremony भी रखी थी. तो यहाँ पे क्या होता है? The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. तो inauguration ceremony रखी थी, यूनियन बिल्डिंग थी कहाँ पे? एम्फी थिएटर. और वो कहाँ पे है? प्रिटोरिया में. तो प्रिटोरिया यहाँ पे साउथ अफ्रीका का क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. उसका ये
और वहाँ पे दूसरे भी कैपिटल्स है साउथ अफ्रीका के, वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन और जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमोफेंटेन. दिस 3 डिफरेंट, रिमेंबर द नेम ऑफ दिस. Pretoria today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. वहाँ पे कितने 140 कंट्रीज में से सभी पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज को इनवाइट किया था. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. क्या कहा उन्होंने? Never, never again will this beautiful land experience. अभी फिर कभी भी ऐसा क्या होता है, ये कुछ बहुत साल बाद ये लैंड ने क्या किया है, एक अच्छा एक्सपीरियंस किया है और अभी आगे भी बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस एक के बाद एक होंगे. ये पहला है, अभी इसके बाद एक आगे भी होगा. उन्होंने अपने एड्रेस में ये बोला. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक वाइट सभी पीपल एक साथ वहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट किया. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. वहाँ पे इतना अच्छा सा क्या होता है, सेलिब्रेशन हुआ, ग्रैंड सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं. 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख से अराउंड वहाँ पे अफ्रीकन मैन वीमेन चिल्ड्रन को वहाँ पे इनवाइट किया था और उन सभी ने परफॉर्म किया है. ऑल रेसेस के पीपल थे वहाँ पे, कोई कास्टिज्म वाइट या ब्लैक ऐसा कुछ नहीं रहा. ब्लैक पीपल, वाइट पीपल सभी ने साथ मिलके वो गाना गाया, डांस भी किया और फुल एन्जॉयमेंट किया. ये यहाँ पे लेसन से पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ वहाँ पे जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तब की बात है. अभी हम लेसन में आगे जाएंगे, पैराग्राफ वाइज देखेंगे कि आगे क्या आता है. लेट्स वी स्टार्ट अवर लेसन बाय फर्स्ट पैराग्राफ. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ये शुरुआत कैसी है यहाँ पे कि 10th में शुरुआत डॉन टाइम था जो, वो कैसा है, ब्राइट एंड क्लियर. और फॉर द पास्ट बहुत ही दिन से क्या हो रहा है, बहुत सब लोग प्लेजेंट है और वहाँ पे बिसीज बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स. तो यहाँ पे क्या होता है, वो सराउंडेड, दे आर सराउंडेड मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे कि नेल्सन मंडेला सराउंडेड बाय सम डिग्निटरीज वर्ल्ड लीडर्स. और वो वहाँ पे क्यों आ रहे थे, रिस्पेक्ट देने के लिए, कि क्योंकि वहाँ इनोग्रेशन वो जीत गए हैं, तो बाद में जो इनोग्रेशन है उसके लिए वो लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. पहले कभी भी ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे नहीं हुए होंगे, या वो बहुत ही लार्जेस्ट गैदरिंग था उस टाइम का. This ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. ये प्रेटोरिया के बारे में मैंने पहले भी बताया, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. तो यहाँ पे जो यूएनएस की जो पार्टी जीत गई है, तो जो सैंडस्टोन से बना हुआ जो एम्फी थिएटर है, वहाँ पे एम्फी थिएटर यानी कि जो बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम. वहाँ पहले जो ट्रेडिशनल टाइम में एंशिएंट ग्रीस और रोम में होता था उसी स्टाइल का है ये एम्फी थिएटर. तो वहाँ पे सब ये सेरेमनी हुई थी. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. बहुत डिकेड तक ये किसके अंडर थी, इट इज अंडर द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग विदाउट एनी कास्टिज्म, विदाउट एनी रेसिज्म, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए विथ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, इंथुजियाज्म एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. वहाँ पे सभी लोग वेरियस कंट्री से आए हुए हैं और वो सभी इकट्ठे हुए वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इंस्टॉल होने वाला है
नॉन रेशियल गवर्नमेंट, कोई रेशियल गवर्नमेंट नहीं है, उसके अलावा भी ये होने वाला है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, दैट इज पहले रेशियल था, अभी नॉन रेशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने वाला है, दैट्स वाई वहाँ पे सभी गैदर हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. ये शुरू हो गई है इनोग्रेशन, वो बहुत ही लवली ऑटम डे था और उनके साथ कौन था वहाँ पे, उनकी डॉटर जेनानी भी थी। और पोडियम पे कौन हो, लेक्टन जिसे हम कहेंगे, वो पोडियम पे कौन आ रहा है, पहले मिस्टर डे क्लर्क, वो पहले स्वान यानी कि प्रतिज्ञा लेने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं कि वो क्या थे, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उस टाइम के। देन थैबो एम्बेकी और दैट वाज थोबो एम्बेकी was sworn in as first deputy president, ये पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। When it was my turn, अभी उनका जो टर्न आया तो क्या होता है, I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। क्या उनको भी प्रतिज्ञा लेनी थी, कौन सी, ऑबे, अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनको वो ऑबे करेंगे, और क्या होता है, टू डिवोट हिमसेल्फ, वो उनके वेलबींग के लिए अपने आप को डिवोट करेंगे, ऑफ द रिपब्लिक यानी कि उनकी वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो पब्लिक है, उनके लिए वो अपने आप को समर्पित करेंगे, और उनके जो पीपल है सभी के वेलबींग के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, उन्होंने किसको ये कहते हुए कहा कि ये सब प्रतिज्ञा ली है, असेंबल, उन्होंने असेंबल किया गेस्ट और सभी को देखते हुए उन्होंने क्या कहा, आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। कन्फर मीन्स वी कैन से फॉर्मल वर्ड, फॉर्मल वर्ड में वो क्या कहेंगे, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, अभी न्यूबॉर्न ही कहेंगे इसको कि अभी अभी जो उनको फ्रीडम मिली है, लिबर्टी, उनको वो क्या कहे, न्यूबॉर्न लिबर्टी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस डिजास्टर के बाद ये लास्टेड टू लॉन्ग, ये बहुत साल तक ये रहेगा, यानी कि बहुत साल के बाद ये मिला है, अभी भी आगे ये लास्टेड टू लॉन्ग। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कितने लॉन्ग तक ये चलेगा कि सभी लोग सोसाइटी में है क्या कहेंगे, दे आर लिव विथ ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि जो ह्यूमैनिटी है पूरी, ये मैनकाइंड है, वो वहाँ पे प्राउड फील करेगा उसके बाद। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी who were outlaws not so long ago have today been given the race privilege to be host to the nations of the world on our own soil। वो क्या कर रहा है यहाँ पे, we who were outlaws यानी कि because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। वहाँ पे जो अपार्थाइड की सिस्टम चल रही थी तो सभी कंट्री ने क्या कहा था, सभी कंट्री ने रिलेशन साउथ अफ्रीका से तोड़ दिए थे, तो वो उनको होस्ट करते हुए क्या कह रहा है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। क्या कर रहा है, सभी को थैंक कर रहा है, रिगार्ड्स दे रहा है कि इंटरनेशनल जो गेट्स आए हैं वहाँ पे अपनी प्लेस ली है उन्होंने वहाँ पे, और ये क्या है, दिस इज अ कॉमन विक्ट्री, जस्टिस के लिए, पीस के लिए और पूरी ह्यूमन डिग्निटी के लिए, ये एक कॉमन विक्ट्री है, इसके लिए उन्होंने जो ये जीता है, तो वो विक्ट्री को यहाँ पे जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए हुई है, ऐसी बात कर रहे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि दे हैव अचीव्ड, बहुत टाइम बाद उन्होंने क्या अचीव किया है, इमेंसिपेशन कहेंगे, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम मिल गई है उनको,
We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Discrimination means यहाँ पे है, it means generally being treated differently or unfavorably. वहाँ पे उनको कैसे ट्रीट किया गया था, बहुत टाइम बाद उनको ये लिबर्टी मिली है कि वो वहाँ पे छूट जाएंगे प्रॉवर्टी से, डिप्राइवेशन यानी कि जो उनका राइट का जो बेनिफिट है उनको नहीं मिल रहा था, और जो सफ़रिंग कर रहे थे जेंडर की वजह से उनको सफ़र करना पड़ता था, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वो अच्छे से वो पसंद ही नहीं है, लाइक अनफेवरेबली उनको ट्रीट किया गया था, वो सब में से वो लिबरेट हो गए हैं अभी. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. भी ये पहले हुआ था, अभी बाद में फिर ऐसा कभी ये नेशन है जो एक्सपीरियंस नहीं करेगा. और दैट ब्यूटीफुल लैंड, ये बहुत अच्छी लैंड है, वो आगे कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि उसकी वजह से एक दूसरे को ये सब बातें सहन करनी पड़े. दे हैव टू टॉलरेट दैट ऑल द थिंग्स नाउ ऑन नेक्स्ट ईयर्स और इन नेक्स्ट जनरेशन विल नेवर ऑपरेट दिस थिंग्स. The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set. ये कभी सेट नहीं होगा. अभी सन जैसे कि यहाँ पे कहने वाले कि ये जब राइज हुआ है तो अभी राइज ही होगा, आगे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है. जैसे कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. फ्रीडम ने चलो रूल करवा दो. इट मीन्स लेट्स फ्रीडम रेन, फ्रीडम को हम रूल करने देते हैं, क्योंकि गॉड ब्लेस अफ्रीका, लाइक ही सेड दिस इन हिज प्लेज एंड स्पीच. Okay, the next paragraph. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. वो सभी एक रो में बैठ गए वहाँ पे ओ लेने के लिए, जैसे कि प्लेजिस के लिए. स्पेक्टिकुलर रैली यानी कि एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव डिस्प्ले होता है, वहाँ पे वो लोग बैठ गए. जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोरेड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. पूरे वो यूनियन बिल्डिंग्स में उन्होंने वहाँ पे हेलीकॉप्टर, ट्रूप बैरियर, जेट्स, वो सब की आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे, ऐसा हुआ. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ उन्होंने कोई पिन पॉइंट प्रेसीजन या कहाँ हुआ है इसीलिए किया नहीं, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे, कि डेमोक्रेसी की वजह से वो अपनी डेमोक्रेसी में वो कितनी लॉयल है और कितनी लॉयल्टी से वो अपना काम करेंगे. लाइक टू अ न्यू गवर्नमेंट, वो अपने न्यू गवर्नमेंट को अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है. दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्रीली फेयरली इलेक्ट हुई है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस backpack with ribbons and medals from days gone by saluted me, pledged their loyalty. सभी ने वहाँ पे जो जनरल्स थे वहाँ पे, डिफेंस फोर्स, पुलिस, सभी ने वहाँ पे सभी ने वहाँ पे क्या होता है, रिबन कट्स हुई, मेडल्स लिए, सैल्यूट किया, प्लेज ली, अपनी लॉयल्टी की. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. नॉट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब कॉन्सियस और अवेयर, वो पहले की बात नहीं सोच रहे, यानी कि अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, वो अपने माइंड में वो फैक्ट नहीं ला रहे कि बहुत साल पहले क्या हुआ था. इन्हीं लोगों ने यानी कि वुड नॉट हैव सैल्यूट भी नहीं करे थे और उनको अरेस्ट भी किया था. फाइनली अ चैवरन ऑफ इम्पाला, चैवरन का मतलब होता है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी पैटर्न में वहाँ पे बैठना. Of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the New South African flag. न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को वहाँ पे लहराया गया, यानी कि ट्रेल ऑफ द ब्लैक. सभी यहाँ पे बहुत सारे कलर्स लिए गए हैं, वो सभी अफ्रीकन न्यू फ्लैग के कलर्स है जो यहाँ पे उन्होंने कहाँ पे वी पैटर्न्स में रखा है. लाइक
Okay, next paragraph. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel E Africa and black singing Dist.Anand, the old anthem of the Republic. पुरानी नई जो न्यू थी वो भी, विजन ऑफ वाइट की भी उन्होंने की, ब्लैक सिंगिंग की जो एंथम थी ओल्ड वो भी उन्होंने यहाँ पे सिंगिंग किया, उसका भी टू नेशनल एंथम प्ले की गई. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, यानी कि had a very low opinion of, they would soon know the words by heart. उनको सभी को वहाँ पे जो है वो पता नहीं था, सब ग्रुप्स को लिरिक्स नहीं पता थी, लेकिन दे जस्ट हैड, उसका ओपिनियन भी लो था, लेकिन क्या होता है, दे नो दैट बाय वर्ड्स, हार्ट्स, वर्ड्स थे जो हार्ट्स थे उनको फील हो रहे थे, उनका जो लिरिक्स का मीनिंग था वो पता नहीं चल रहा था. ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री में, बहुत हिस्ट्री में पहली बार हुआ है वो, उसकी खुशी है उनको. दैट इज़ द बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. उनका बर्थ तब हुआ था जब ये एंग्लो-बोर वॉर हुआ था, पहले उनका बर्थ हुआ था. The white skin peoples of South Africa patch up their differences and erected a system of racial domination. तब उन्होंने ये इरेक्ट न्यू सिस्टम लगाई थी, डिफरेंसेस एंड देन डिफरेंसेस, द पैच अप देयर डिफरेंसेस को पैचअप करते हुए देन क्या होता है, दैट इज सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड. वाइट पीपल ने, उन्होंने क्या, वाइट स्किन पीपल्स ने क्या कहा था अपनी लैंड में, उनको जैसे कि डोमिनेशन किया था, डोमिनेशन ब्लैक डार्क स्किन पीपल्स के अगेंस्ट में जो उनकी अपनी लैंड थी. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. उन्होंने जब स्ट्रक्चर बनाया था वो भी इनह्यूमन था, हार्शेस्ट था, और शायद ही वर्ल्ड को पता चल पाएगा. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले क्या होता था और लास्ट डिकेड में क्या हुआ है 20th सेंचुरी में, एंड माई ओन 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. उन्होंने क्या किया था, अभी जो उनका डिकेड है, ओन 8th decade, तो उन्होंने जो सिस्टम को क्या किया था, ओवरटर्न, बदल दिया, फॉरएवर, हमेशा के, रिप्लेस भी कर दिया. उनको राइट्स और फ्रीडम के, पीपल को राइट्स और फ्रीडम देना चाहिए, या और वी कैन से दैट दे गेट द फ्रीडम्स एंड दे रिकॉग्नाइज विद देयर ओन राइट्स, और रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनका जो कलर का स्किन है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं, लेकिन उसके अलावा भी उनको अपना राइट्स या, और वी कैन से दैट फ्रीडम के बारे में पता चलना चाहिए. दे नो देयर ओन राइट्स एंड फ्रीडम्स, उनको अपनी स्किन के अलावा भी कुछ पता चले, लाइक दे कैन नो अदर थिंग्स ऑल्सो देन देयर ओन स्किन्स एंड डिफरेंसीज, रेशियल्स डिफरेंसीज एंड ऑल दैट. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people. That means that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or rapid. बदला नहीं जा सकता, काउंट भी नहीं किया जाता. thousands of people ने बहुत सारे unimaginable, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने sacrifices किए हैं उनके, जो वहाँ पे like their people suffering a lot, then they cannot counted or repeat that all the things. I felt that day, as I have on so many others day, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उनको भी वो क्या करा है, that I felt that day, वो उस दिन के बारे में फील करा है, जैसे कि as I have on so many others day, बीच बहुत सारे अदर्स डे पास हुए, जैसे वैसे ही वो
सिंपली सोच रहा है द सम ऑफ ऑल दोज, उस सभी के बारे में जो अफ्रीकन पेट्रोइट्स थे उनके बारे में ये सोच रहा है कि जैसे उनके पहले चले गए हैं. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी. वो पहले की जो लाइन थी वो चैनल वो चली गई, अभी एंडेड एंड अभी शुरू हुआ है उनसे नया दौर. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वो अपने आप में पेन फील कर रहा है कि उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किए, अब पहले जो पेट्रोइट थे अफ्रीकन के उन्होंने बहुत ही ट्राई किया या उन्होंने भी बहुत ही करेजियसली बहुत ही सफ़र किया, करेजियस थे वो लोग भी, तो उनको भी वो थैंक कह रहा है. दैट यहाँ पे नेल्सन मंडेला थैंक टू दैट ऑल patriotics who suffer and gone and what he said that they were not able to see. वो अभी के बारे में देख नहीं सकते कि उनके सेक्रीफाइस का क्या बेनिफिट हुआ, यानी कि क्या असर है अब. दैट मीन्स ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड रॉट मीन्स के अचीव्ड, उनके जो सेक्रीफाइस की वजह से क्या अचीव हुआ है अभी वो देखने के लिए वो नहीं है, लेकिन वो थैंकफुल है या ग्रेटफुल है उनके लिए कि उन्होंने ये सब किया था, जो बहुत ही समय तक ये चलता रहा ये सब कुछ, और अपना सेक्रीफाइस किया, सफ़र किया. बहुत अनइमेजिनेटिव पीपल है वो, वहाँ पे मर गए थे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो बहुत ही सफ़र करते करते अपनी लाइफ गॉन हो गई उनकी, या दे जस्ट हैड गॉन देयर ओन लाइफ एंड ऑल द थिंग्स हैपन. सो ही think about that and feel very pain on that time.